हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कुछ लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इफ़ वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स ए देन वी कैन फाइंड अदर एसोसिएटेड मैट्रिसेस जस्ट लाइक एज suppose A is a matrix, then you can find the transpose of that matrix, conjugate of that matrix, transpose conjugate of that matrix. These three categories may be termed as the matrix associated with the given matrix। कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उससे आपने और नई नई मैट्रिक्स बनाई, जैसे ए ट्रांसपोज बनाया, ए कॉन्जुगेट बनाया, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बनाया। तो इसी ही सीरीज में अब हम जो नई मैट्रिसेस हैं और कौन कौन सी नई मैट्रिसेस बना सकते हैं फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स, उसको हम स्टडी करेंगे। तो जो पहला कंसेप्ट है वो ये है, सब मैट्रिसेस of a matrix। सब matrices of a matrix। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज अ सब मैट्रिक्स। ओके, a matrix, a matrix obtained from a matrix, from a given matrix by deleting some rows or columns or both is called a सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स क्या हुई कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें आपने कोई रो डिलीट कर दी, कोई कॉलम डिलीट कर दिया, या दोनों ही डिलीट कर दिए, रो डिलीट कर दी साथ साथ कॉलम डिलीट कर दिए, और एक भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे, सपोज ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 0 3 4 5 1। ओके, सपोज आपने ये कॉलम डिलीट कर दिया, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी 2 0 5 1, ये क्या बन गई, इसकी सब मैट्रिक्स बन गई। ये आपने रो डिलीट कर दी, तो जो मैट्रिक्स बनेगी 1 2 0, ये भी क्या बन गई, सब मैट्रिक्स बन गई। ये रो डिलीट कर दी, ये कॉलम डिलीट कर दिया, तो जो मैट्रिक्स बनेगी 1 2, ये भी क्या होगी, सब मैट्रिक्स होगी। ओके, तो इस तरह से हम सब मैट्रिसेस बना सकते हैं फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपने सब मैट्रिक्स बनाई, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाती है देन दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे अभी आपने देखा, हमने एग्जांपल कोई लिखा, सपोज 1 3 0 4 5 7, आपने एक कॉलम डिलीट कर दिया, तो आपके पास क्या बन गई, एक सब मैट्रिक्स आ गई 1 3 4 5। तो वो क्या हो गई, स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गई 1 3 4 5। ठीक है, तो देखिए ये मैट्रिक्स जो है आपके पास 2 रोज 3 कॉलम्स हैं। तो सब मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, आप कॉलम ही डिलीट करेंगे तभी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी, अदरवाइज स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं बनेगी। देखिए, अगर मैं ये कॉलम डिलीट करता हूं तो मेरे पास ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गई, ये कॉलम डिलीट करता हूं तो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गई, और ये कॉलम डिलीट करता हूं तो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गई। तो यहां पर स्क्वायर सब मैट्रिक्स कैसे कितनी बनेगी, देखिए कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 में से आप क्या करेंगे, एक एक कॉलम डिलीट करते जाएं, 3C1। ओके, तो कितनी आएंगी, 3 आएंगी, 3 स्क्वायर सब मैट्रिसेस आएंगी। तो यहां से हमने नंबर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस भी निकाल दी इस मैट्रिक्स की। ओके, तो जो स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैं उनके लिए हमारा खास फोकस रहेगा, बिकॉज इनकी वजह से हमारे पास एक नई डेफिनेशन आती है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर। ये डेफिनेशन आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, फिर भी हम यहाँ एक नए सेटअप में इसको डिस्कस करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो व्हाट इज अ माइनर, अ माइनर ऑफ order R is the
determinant of a square submatrix of order R। तो माइनर क्या है? माइनर जो है एक डिटर्मिनेंट है किसी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, और माइनर का ऑर्डर क्या रहेगा? आर रहेगा, अगर स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? आर है। देखिए जैसे यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स आई, तो अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, दैट इज ए माइनर ऑफ ऑर्डर 2, बिकॉज जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है? 2 है। ओके, तो व्हाट इज अ माइनर? माइनर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। ओके, तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो कोफैक्टर होता है वो एलिमेंट वाइज ही बात करते हैं हम उसकी, और मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस में ही कोफैक्टर निकालेंगे। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो हमने मान लिया कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन की। देन कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, हम ए आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा? इज द determinant of square submatrix after deleting the ith row and jth column and the sign of with the sign as -1 raised to power I plus j। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट की, कि सपोज आपने एलिमेंट चूज किया ए आई जे, हम उसका कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उस रो को डिलीट कर देंगे और उस कॉलम को जिसमें वो एलिमेंट लाई करता है, यानी ith रो को डिलीट कर देंगे और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे। जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट लेना है आपने, विद उस डिटर्मिनेंट का साइन क्या रहेगा? -1 रेज टू पावर i प्लस जे। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा जिसका साइन -1 रेज टू पावर i प्लस जे है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम कहेंगे कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। और डिनोट कैसे करेंगे इसको? ए आई कैपिटल से डिनोट करेंगे, ए आई जे -1 रेज टू पावर i प्लस जे। और आपने क्या किया? ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दिया, ये आपका jth कॉलम हो गया और ये ith रो। तो ऐसा करने से जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है, विद साइन -1 रेज टू पावर i प्लस जे, क्या कहेंगे? उसे कोफैक्टर कहेंगे किसका? ए आई जे एलिमेंट का। और डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल ए आई जे से। ओके, तो देखिए अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम उसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हुई? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या हुआ? द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ elements of a matrix is called कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसके सभी एलिमेंट के कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए, और उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी दैट मैट्रिक्स इज नोन एज कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम रफली बात करें, एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर कैलकुलेट करें, फिर उनका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, दैट इज एडजॉइंट। ओके,
तो अब एलिमेंट्री डेफिनेशन लिखेंगे, लेट A इज इक्वल टू Aij बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड लेट B इज इक्वल टू Aij n बाई n बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। हमने क्या किया, जो A के कोफैक्टर्स हैं उनसे मैट्रिक्स बनाई, उस मैट्रिक्स को नाम दिया B, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। देन एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स B है, तो B का ट्रांसपोज। एंड व्हाट इज द ट्रांसपोज, AJI। ओके, तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A। सो यहाँ से इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोअर क्लासेस में भी हम इस थ्योरम को यूज करते आए हैं कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A I n, where In is, what is In? In is the identity matrix of order n। In क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n की। ओके, तो अभी मैं इस थ्योरम का प्रूफ जो है स्किप कर रहा हूं, ठीक है। आपने इसको लोअर क्लासेस में किया होगा, 11th-12th में आपने इस रिजल्ट को यूज किया होगा। वेरीफाई की फॉर्म में आता है कि वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A IN। वहां पर क्या होता है, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होती है, आपने उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना होता है और मल्टीप्लाई करके बताना होता है कि दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A IN। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे कि ये जो रिजल्ट है इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स B है। सपोज क्या है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स B है और मैं चेक करना चाहता हूं कि वो जो B है वो A का एडजॉइंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, B को A से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। ओके, अगर डिटर्मिनेंट A इंटू IN आ जाए, इट मीन्स B इज द एडजॉइंट ऑफ A। तो हमें यहां से क्या मिल गया, हमें एक रास्ता मिल गया, एक तरीका मिल गया प्रूव करने का कि अगर हम किसी मैट्रिक्स B को A का एडजॉइंट प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करें, उसको A के साथ मल्टीप्लाई करके देखें दोनों साइड से। अगर डिटर्मिनेंट A इंटू IN आ जाए तो वो B जो है A का एडजॉइंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो हमारी ये थी कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट प्रूव करना है किसी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, और अगर जो पहले वाली मैट्रिक्स है A, उसका डिटर्मिनेंट A इंटू IN आ जाए तो दैट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। ओके, तो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां से देखिए क्या है कि जो राइट हैंड साइड पे ये इक्वेशन है डिटर्मिनेंट A इंटू IN, ये क्या कहती है कि आपके पास A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट A इंटू IN। IN क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए इसको, डिटर्मिनेंट A, IN क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की, 0 1 0 0 0 0 0 1। तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A। तो यानी ये जो राइट हैंड साइड में है, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज ए स्केलर, क्योंकि ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, डिटर्मिनेंट A यहाँ आएगा, डिटर्मिनेंट A यहाँ पर आएगा, तो ये जो राइट हैंड साइड में है ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू A, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब हम एग्जांपल लिखेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे A, कोफैक्टर्स कंप्यूट करेंगे, एडजॉइंट कंप्यूट करेंगे और वेरीफाई करेंगे A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू
IN। तो जो थ्योरम हमें अभी लिखी थी लास्ट में, उसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल देखें, लेट एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, A इज इक्वल टू 1 1 3 0 1 -1 2 0 -4। ओके, तो एडजॉइंट कंप्यूट करेंगे, पहले कोफैक्टर्स कंप्यूट करें। ये आपकी एंट्री A11 है, तो इसका जो कोफैक्टर है वो कैपिटल A11 से डिनोट किया हमने। कैपिटल A11 इज -1 रेज टू पावर 1 + 1। ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे, तो आपके पास आ गया 1 -1 0 -4। सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2, तो 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा -4 इंटू दिस वन। ठीक है, सिमिलरली A12 कंप्यूट कर सकते हैं, -1 रेज टू पावर 1 + 2। अब आप इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करें इस एंट्री का। ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये आपके 0 -1 2 -4, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू दिस 0 एंड माइनस ऑफ दिस, तो ये आपका 2 हो गया, दैट इज -2। ओके, सिमिलरली A13 कंप्यूट कर सकते हैं आप, -1 रेज टू पावर 1 + 3। अब ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे, 0 1 2 0। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा -2। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से कोफैक्टर्स आ गए। ओके, तो इस तरह से हम इन सभी कोफैक्टर्स कंप्यूट करेंगे और फिर उनका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कंप्यूट करेंगे। तो A21 देखिए, A21 -1 रेज टू पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3। A21 ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करें, ये कॉलम डिलीट करें, -4, तो ये आपके पास आएगा +4। सिमिलरली A22 क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 2 + 2। A22 ये रो डिलीट करेंगे, ये कॉलम, -4 -6, तो ये हमारे पास आ गया -10। सिमिलरली A23 कंप्यूट करें, A23 ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा। ओके, ये रो और ये कॉलम, 0 × 1 0 -2 -1 रेज टू पावर 2 + 3 -2, दिस इज योर 2। ओके, तो इसी तरह से हम A31 कैलकुलेट करेंगे। A31 आएगा, देखिए कैसे, ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, -1 -3 -1 की पावर 3 + 1 -1 -3, ये रो और ये कॉलम, -1 -3। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, ये आपका -4 हो गया और ये प्लस है तो ये -4 ही रहेगा। A32 देखिए, ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो देखिए -1 रेज टू पावर 3 + 2, देखिए ये रो और ये कॉलम, तो -1, दिस इज योर -1 +1। A33 देखिए, A33 -1 रेज टू पावर 3 + 3, ये रो जाएगी और ये कॉलम 1, तो दिस इज 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी कोफैक्टर्स को कंप्यूट किया। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो जो ये कोफैक्टर कैलकुलेट किए हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कंप्यूट करेंगे। सो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स लेंगे, कौन का ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर्स क्या है हमारे पास, जो है -4 -2, A12 ये आया था, -2, A13 था, A21 आपके पास 4 था, A22 -10 था, A23 क्या था 2, A31 क्या था -4, A32 क्या था 1 और A33 क्या था आपका 1। ओके, तो यहाँ से देखिए ये जो कोफैक्टर्स आ गए, इनका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया -4 -2 -2 4 -10 2 -4 1 1, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं कि जो थ्योरम हमने प्रूव लिखी थी कि
एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो ये एडजॉइंट ए है, मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। -4 4 -4 एंड -2 -10 1 -2 2 1। इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज योर ए मैट्रिक्स? 1 0 2 1 1 0 3 -1 -4। दिस इज योर एडजॉइंट ए एंड दिस इज योर ए। मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। दिस रो विद दिस कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 -8। देखिए ऐसे -4 इंटू 1 -4 4 इंटू 0 -4 इंटू 2 -8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करें दिस रो विद दिस कॉलम। -4 +4। ओके, फिर देखिए आपके पास क्या आएगा, ये -12 -4 +16 सॉरी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये एंट्री देखिए कैसे आएगी। दिस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 +2। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 -10। फिर इस रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -6 +10 -4। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 +2 1 इंटू 0 0 -2 +2 1 इंटू 0 0। ओके, सिमिलरली दिस रो विद दिस कॉलम -6 -2 -4। तो सिंप्लीफाई करें। दिस इज -12, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज -12, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज -12। ओके, तो ये जो है डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू अगर आप डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या आएगा, -12 आएगा। ओके, और तो इसको अगर मैं बाहर निकाल दूं डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट बाहर -12 हमने बाहर निकाल लिया तो मेरे पास क्या रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू I3। ओके, तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि हमने एडजॉइंट ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें, मैंने यहाँ मैट्रिक्स ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया था। तो आपको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है और राइट साइड से भी। और किसके इक्वल दिखाना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू I3। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम के अंदर सिर्फ एक साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो राइट से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे या फिर लेफ्ट से, तो वो कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है और तभी आपका प्रूफ कंप्लीट होगा। So that's all from my side. Hope you have enjoyed the lecture. If you have enjoyed the lecture, please subscribe the channel because जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।